नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम ज्योग्राफी जीएस की सीरीज लेके चल रहे हैं और उसमें भी हम फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे थे। आज से हमने इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू की है, जिससे कि कोर्स तेजी से आवे। मेरा प्रयास रहेगा कि एक लेक्चर फिजिकल ज्योग्राफी का और एक इंडियन ज्योग्राफी का प्रतिदिन आए, जिससे कि आपका अधिक से अधिक सिलेबस जल्दी से जल्दी परीक्षाओं से पहले कवर हो जाए। तो इसी क्रम में आज हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है वो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके ऊपर है। इसके पहले कि मैं अपना ये लेक्चर शुरू करूं, आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस इंडियन ज्योग्राफी पे और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब जैसे जैसे वीडियोज आएंगे आपके पास समय से पहुँचते रहेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि पृथ्वी को इक्वेटर के माध्यम से नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो ग्रीनविच और जो उसके पीछे की तरफ जो 180 डिग्री जो टाइम लाइन है, डेट लाइन, उसके हिसाब से वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो अगर इस चित्र को कुछ ऐसे बना दिया जाए तो ये ऊपर का नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न, तो इस जगह पर कहीं हमारा भारत, इस गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। चलिए, और इसके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो अक्षांश और देशांतर हैं, वो इस प्रकार हैं कि हमारा देश एशिया में पड़ता है। अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ज्योग्राफी जीएस की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योग्राफी जीएस की जो प्लेलिस्ट पड़ी होगी फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें अक्षांश और देशांतर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। उसको आप देखेंगे पूरी तरह से समझ जाएंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। भारत के मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। आइए चित्र में देखते हैं। यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से। जो भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा, वो 37 डिग्री और 6 मिनट, ये इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। और जो सबसे निचला हिस्सा है यहाँ पर तमिलनाडु में, ये 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट का इसका जो अक्षांशीय विस्तार है। जो इसका सबसे जो वेस्टर्न हिस्सा है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये पूरा ईस्ट में है। तो अगर इसको लिखें तो 37 डिग्री और 6 मिनट, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और ये 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ। ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। और जो हमारा देशांतर का विस्तार होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा हो गया देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेके आसाम से लेकर के गुजरात तक है, और जो अक्षांश का विस्तार है वो हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये देखिए, जो हमारा देशांतर का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर का है, और जो हमारा ये देशांतरीय विस्तार है वो 3214 किलोमीटर का लंबाई। अब पढ़ते हैं इसको। लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, इंडियन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट रेंजेस अप्रोक्सीमेट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से
कन्याकुमारी इन द साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में जम्मू कश्मीर तक ये एक्सटेंड होता है। और अगर हम देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में गुजरात से लेकर के 57 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया करता है। इस जो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार मतलब ऊपर से नीचे, इसके कारण जो हमारा देश है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स में डिवाइड हो जाता है और पूरे देश का जो क्लाइमेट है वो बहुत डाइवर्स रहता है। क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है वो भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है, जिसके कारण होता क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर का हिस्सा है वो टेम्परेट जोन में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा रहता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का हिस्सा है, कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा है, वो विषुवत रेखा की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे साउथ का हिस्सा वो गर्म हो जाता है, इसलिए उसको ट्रॉपिकल रीजन कह देंगे। भारत की जो टाइम लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये जो है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट जो लाइन है, जो कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है, वो जो है, और जो सामान्य यूनिवर्सल टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। क्योंकि 5.5 घंटे आगे जो यूनिवर्सल टाइम है वो कहाँ पर है, ग्रीनविच, जिसके कारण ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है उसमें 30 डिग्री का अंतर है। और हमने अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और हर टाइम जोन के बीच में 15 डिग्री का अंतर है। तो इस प्रकार जो 30 डिग्री का अंतर हमारे वहां बन जाता है, अर्थात करीब 2 टाइम जोन बन सकते हैं। अब 2 टाइम जोन बनने से क्या होगा, आधे देश में कुछ बचा होगा, आधा देश में कुछ बचा होगा। जब आप गुजरात से आपने जैसे उधर ये 82 डिग्री को पार किया, पता चला वहां पे टाइम बदल गया, आपको घड़ी दोबारा सेट करनी पड़ेगी, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जहाज इधर से उधर गया 5 बजे चला था, 1.5 घंटे बाद फिर वहां पहुंचा, वहां अभी भी 5 बजा हुआ है, तो इसके कारण बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए भारत ने अपनी सुविधा के लिए तो जो 82.5 ईस्ट की जो लाइन है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, इसी को अपनी समय रेखा मान लिया है और इसी के अनुसार समय का निर्धारित करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो सबसे हमारा जो पूर्वी हिस्सा है वहां से और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वहां सनसेट और सनराइज में लगभग 1.5 घंटे का फर्क आता है। अर्थात पूरब में सूर्य उदय हो जाता है और गुजरात में लोग सो रहे होते हैं, ऐसे ही वहां अस्त हो जाता है और यहाँ अभी शाम हुई होती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात जो कर्क रेखा है उसका क्या महत्व है भारत देश के लिए, तो ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है और जो दिन का लंबाई है उसको निर्धारित करती है। कैसे निर्धारित करती है, हमने आपको अपने सॉलिस और विषुव का जो हमारा लेक्चर था, अर्थात सॉलिस और इक्विनॉक्स अर्थात संक्रांति और विषुव पर जो हमने लेक्चर दिया था, उसमें हमने बताया था कि जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी उस समय हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हो जाएगी, अर्थात गर्मी का मौसम होगा। उसके बाद जब सूर्य परिक्रमा करते हुए पृथ्वी अपनी पोजीशन चेंज करेगी और सूर्य जो है कर्क रेखा से उसकी जो रेखाएं हैं वो इक्वेटर पे आने लगेंगी, तो दिन और रात बराबर होने लगेंगे। ऐसे ही फिर नीचे जाएंगे तो, और जब सूर्य ऊपर से नीचे ऐसे चलता रहता है, सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी की जो पोजीशन चेंज होती है तो ऐसा लगता है कि सूर्य ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर खिसक रहा है। तो इसके कारण दिन और रात की लंबाई में अंतर पड़ता है। और ये जो हमारी 82 जो रेखा थी इंडियन टाइमलाइन, वो कहाँ से गुजरती है, नहीं, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये जो है गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर हाल में 2-4 साल में एक बार आता है। वो समूह बनाकर कहते हैं कि इनमें से किन राज्यों से जो हमारी कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। 2-3 के जोड़े दिए रहेंगे और आप उसमें गलती कर बैठेंगे कि अगर आप नहीं देखेंगे तो यहाँ से ये गुजरती है। ये गुजरात हुआ, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इन सब से होते हुए ये देखिए ये जा रही है यहाँ तक। गुजरात और छत्तीसगढ़ ये सब देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं पर एक जगह पे नोट भी कर लीजिएगा। जो लेटीट्यूड है, जो अक्षांश है ऊपर से नीचे, वो क्या करते हैं, हमारे देश को ट्रॉपिकल क्लाइमेट टू द साउथ एंड टेम्परेट क्लाइमेट टू द नॉर्थ, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर ठंडक पड़ती है, नीचे गर्मी पड़ती है। वेरिएशन इन डे लेंथ, तो जो लेटीट्यूड है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि उनके कारण जो दिन की लंबाई है वो नॉर्थ से साउथ बढ़ती घटती रहती है। नॉर्थर्न रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन डे लेंथ बिटवीन समर एंड विंटर। इसको समझिएगा, जो इक्वेटर है वहां पे दिन और रात बराबर रहते हैं। जब आप थोड़ा ऊपर उठेंगे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचेंगे, कर्क रेखा पर, वहां पर दिन और रात की लंबाई में छोटाई बड़ाई होने लगती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे दिन और रात की लंबाई में छोटे और बड़े होने का अंतर भी बढ़ता रहेगा। जो सदर्न रीजन है क्लोज टू इक्वेटर, तमिलनाडु, केरला, इन सब में दिन और रात लगभग बराबर ही रहते हैं। उनकी लंबाई और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है और मौसम भी वहां लगभग गर्म रहता है पूरे समय, बहुत ज्यादा ठंडक नहीं पड़ती है। अब मानसून के लिए भी जो हमारे देश की पोजीशन है वो बहुत अनुकूल है। जो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में हमारा भारत पड़ता है, उसके कारण काफी अधिक मात्रा में मानसून आता है। मानसून विंड्स होती हैं और ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण समय समय पर बरसात होती है। जिस समय जरूरत होती है उस समय बरसात होती है, जो कि हमारी पृथ्वी उसके कृषि के लिए बहुत आवश्यक है। और कृषि ही हमारी जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था की धुरी थी और आज भी धुरी है। आज भी हम जो अपनी सॉफ्ट बार्गेनिंग पावर दूसरों के देश के साथ करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे कोई भी देश मुसीबत में फंसा तो पता चला सरकार ने इतने टन गेहूं, इतने टन चावल ये सब भिजवा दिया और पता चला कि अपना मुरीद बना लिया। भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, पेनिनसुलर इंडिया, वो इंडियन ओशन में इस प्रकार है कि वो अलग अलग तरह के मानसून पैटर्न को आकर्षित करता है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में रेन पढ़ेंगे और जो इंडियन ज्योग्राफी में जो वर्षा का जो कैसे वर्षा आती है भारत में उसको पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। भारत में जो टाइम जोन है ये 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में देशांतरीय विस्तार है। लगभग 29-30 डिग्री का अंतर है। तो कितने टाइम जोन हो सकते हैं? 2 टाइम जोन हो सकते हैं। लेकिन भारत ने सुविधा के दृष्टिकोण से 82.5 ईस्ट को ही अपना समय मान लिया है, जो कि देश के बीचों बीच से होकर गुजरता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है हमारा, अर्थात वही मेघालय, अरुणाचल, वहां पर 4:30 बजे जब सूरज उगता है तो गुजरात में 6 बजे सूरज उगता है। अर्थात जो सूर्योदय के समय में 1.5 घंटे का अंतर आ जाता है, ऐसे ही सूर्यास्त में भी 1.5 घंटे का अंतर आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वहां के जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा हिस्सा है और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है गुजरात का, यहाँ के समय में 1.5 घंटे का अंतर है। तो ना हम वहां का समय लेके चलते हैं, ना हम यहाँ का समय लेके चलते हैं। हम कहाँ का समय लेके चलते हैं? मिर्जापुर का समय लेके चलते हैं। मिर्जापुर तो बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है भाई, इसीलिए मिर्जापुर का जलवा है।
ज्योग्राफिकल सेंट्रल मेरिडियन, भारत की जो ज्योग्राफिकल सेंट्रल मेरिडियन है अर्थात जो टाइम लाइन है वो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर मिर्जापुर, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। इस एक जो बीच की मेरिडियन है, जब हमने इसको जो है अपनी टाइमलाइन मान लिया तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि हमको इधर से उधर जाने में अपनी घड़ियां नहीं बदलना पड़ेगा और टाइम का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं होगी। पता चला कोई न्यूज़ चैनल जो है दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है और उसके कॉर्नर पे दिख रहा है 6:56 और जो असम में बैठा हुआ व्यक्ति जब उसे देख रहा है तो कहेगा यार ये तो टाइम गलत दिखा रहा है, मेरी घड़ी में तो जो है 8:30 बज रहा है। तो इस प्रकार का जो अंतर न हो इसलिए एक समय मान लिया गया है। इंद्रकोल जो सबसे ऊपर का हिस्सा हमने आपको बताया था जब अक्षांश बता रहे थे, तो सियाचिन ग्लेशियर में इंद्रकोल नाम का जगह है जो 37 डिग्री और 6 मिनट पे लोकेटेड है, वही मार्क है। और कन्याकुमारी जो है वो हमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हमारा साउथ का अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ जो है वो हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर मेनलैंड की बात करें तो यही होगा, और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा ओवरऑल में। और जो हमारे भारत की जो लंबाई है वो नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट अर्थात गुजरात से लेकर के वहाँ तक की दूरी, असम तक की दूरी, अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी वो 2933 किलोमीटर है। बस ज़्यादा नहीं तो 250 किलोमीटर का अंतर है, नहीं तो बिल्कुल बराबर है। जो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है हमारे देश का, इसके कारण जो हमारी लैंड बाउंड्री है ये 15,200 किलोमीटर है। आगे के लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे हमारे जो देश की बाउंड्री है वो किस किस देश के साथ कितनी लगती है। इसके अलावा 7,516 किलोमीटर की हमारी मैरीटाइम बाउंड्री भी है, जो सागरीय बाउंड्री किन किन देशों के साथ लगती है वो भी बताएंगे। अर्थात समझिए इसको, ये हमारा देश है और ये जो बाउंड्री लग रही है तो हमारी आधी जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारी लैंड बॉर्डर है जो विभिन्न देशों के साथ लगता है, और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा समुद्र के साथ बॉर्डर लगता है। तो टोटल लेंथ ऑफ बॉर्डर है वो लगभग 22,716 किलोमीटर का है, 22,716 किलोमीटर। तो मैंने आपको भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में डिटेल से बताया, कौन कौन सी जगहें हैं जहां से जहां तक उसको माना जाता है। जो निकोबार द्वीप में जो भारत की मेनलैंड के बाहर जो हमारी सीमा है वो भी बताई, कितनी लंबाई है इधर से उधर, ऊपर से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, वो भी बताया, और भारत की जो टाइमलाइन है उसके बारे में बताया। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके पास समय तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।